सब प्रदेशवासियों को सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जगपाल सिंह राणा। आज हम पहुंचे हैं कुंडलू पंचायत में, जहां की एक क्रशर की जो माइनिंग के चलते गांव वालों को रोड की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड पीडब्ल्यूडी में नहीं है, ये कुंडलू के नज़दीक ढलाथों है। इसमें एक लीज हो रखी है, माइनिंग की लीज हो रखी है। इस लीज का काम इन्होंने रोड इतना ख़राब कर दिया है, लीज के जो हैवे आते हैं पत्थर ले जाते हैं क्रशर के लिए, कि चलने लायक नहीं है। आज से कोई 15-20 साल पहले हमारे गांववासी कभी एमएलए के पास जाते थे, कभी एमपी के पास जाते थे कि हमारे गांव के लिए रोड नहीं है। जब ये रोड पूरा संघर्ष करके पूरे गांववासी एमएलए एमपी ग्रांट से लेके इन्होंने रोड बनाया है, तो अभी इधर माइनिंग का काम चल पड़ा। फिर माइनिंग की वजह से अभी रोड की वो कंडीशन है कि जो एक आदमी को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितने की धूल भी 1-1 फुट धूल जम चुकी है। तो धूल हमारी प्रशासन से मांग है। हमने कई बार इन क्रशर वालों को तो बोल चुके हैं, क्रशर वाले कुछ नहीं करते हैं। जब बोलते हैं तो कहीं महीने में एक टैंकी पानी की छिड़का देते हैं, तो फिर उसके बाद अगर दोबारा इनके पास 2 महीने फिर लगातार जाते रहें। फिर एसडीएम साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारे गांव में बड़ी दिक्कत है रोड से। पहले तो हमने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके ये इस रोड का मतलब चालू किया, बनाया था पंचायत से या ग्रांट लेके कैसे भी बनाया। लेकिन अब तो ये दिक्कत आ रही है जब से मतलब ये क्रशर वालों ने काम चालू कर दिया कि रोड का सत्यानाश हो गया। बहुत बुरा हाल है इसका। बाइक सवार आते हैं या चल के आने के लिए भी इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब हम लोग कपड़े की धुलाई करेंगे या किसी और को काम करेंगे, पैदल आने जाने के लिए तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यही एक रोड था जिससे आना जाने का मेरे एसडीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा परमानेंट रेगुलर रोड है, तो उस पे इतना ओवरलोड लेके ये माल जाते हैं कि हमारे जो गरीब घर के लोग हैं, मवेशी लेके जंगलों में जाते हैं, उनको भी इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सारा दिन मवेशी को जंगल में घुमा फिरा के खुद आराम करेंगे या अपने कपड़े की धुलाई करेंगे या क्या करेंगे। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो इतनी व्यवस्था कैसे कर पाएगा। तो मेरी एसडीएम साहब से यही प्रार्थना है कि जो हमारा रोड है इसे या तो जैसे पहले था वैसा करवाया जाए, नहीं तो मजबूरन ये ना हो कि हम लोगों को एसडीएम ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पे बैठना पड़े और वहाँ पे बैठ के हमें धरने देने पड़े। जय हिंद, जय भारत। वो है कि वो देखेंगे कि वो इसको कैसे मेंटेन रखते हैं, इनको कैसे एनओसी जारी करते हैं। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे आज हमें यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। मेन मुद्दा ये है, गांव वाले कहते हैं रोड जैसा भी था पहले कच्चा था, लेकिन हम घर सुरक्षित पहुंचते थे। रोड़ी पड़ी हुई थी, सिर्फ उस पर तारकोल बिछनी बाकी थी। आज की हालत में आपने देखा होगा कहीं रोड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहीं के पत्थर जाते हैं क्रशर पे, बजरी यहीं से बनती है, रोड़ी यहीं से बनती है। एक तारकोल मिला के अगर उसको बिछा दें और खुद भी इनको ठीक रहेगा और गांव वालों को भी सहूलत हो जाएगी। यही गांव वालों की मांग है और ये मेरे हिसाब से एक जायज़ मांग है। और मैं एसडीएम नालागढ़ को आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि वही इस क्रशर के, क्योंकि जो भी क्रशर लगता है उसकी एक कमेटी, उनके प्रधान हमारे एसडीएम साहब नालागढ़ ही होते हैं, या हम डीसी साहब को दे सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एसडीएम साहब हैं, हम चाहते हैं एसडीएम नालागढ़ इस मामले में आके तुरंत एक्शन ले। और क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जब तक हम ये रोड बंद रखेंगे हम कोई इनकी गाड़ी नहीं जाने देंगे जब तक ये हमारा रोड सही नहीं करते। तो हमारी प्रशासन से, हमारी एसडीएम साहब से यही मांग है, हमारी उच्च अधिकारियों से यही मांग है कि ऐसे क्रशर जहां भी इलीगल माइनिंग हो रही है उनको तो रोके, लेकिन जहां पे पास भी है माइनिंग उनके पैरामीटर को पूरा करके उनके जो रोड के उनके जो क्लियरेंस, ताकि वो रोड रखेंगे, ये इनके डॉक्यूमेंट्स में पहले होना चाहिए। और होता भी है कि जो गाँव वाले हैं उनको रोड की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनकी वजह से रोड नहीं टूटा होना चाहिए। ये क्या करते हैं, जब ज़्यादा धूड़ होती है एक पानी की टंकी छिड़का दी, वो पक्का इलाज नहीं है। क्योंकि जब ये ओवरलोड लेके चलते हैं तो वो दलदल बन जाती है। मैं चाहता हूँ इस पर प्रॉपर रोड़ी बिछे, वो इनकी ड्यूटी लगाएं, वो प्रशासन डाले, लेकिन गांव वालों को सहूलत दी जाए। इसी के साथ आपका अपना जगपाल सिंह राणा। जय हिंद, जय भारत।